ध्यान दीजिएगा, रसों के प्रकार, रस 9 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए, रस 9 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के? 8 प्रकार के होते हैं। शांत को रस नहीं माना है किसने? शांत को 9वां रस कहा जाता है, लेकिन भरत मुनि ने रस शांत को नहीं माना है। क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा भी गया है 4 से 5 बार कि ऐसा कौन सा रस है जो भरत मुनि ने नहीं माना है, तो शांत रस उसमें आपकी आंखें ढूंढनी चाहिए ऑप्शन में। सूरदास के अनुसार 11 रस है, और आजकल अगर पूछा जाए वर्तमान में टोटल रस कितने हैं तो 11 ही मारना। 9वां रस शांत रस है, 10वां वात्सल्य है, 11वां भक्ति है। ये भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए रस की बात अगर की जाए तो रसों में अगर देखा जाए तो हमें इनके स्थायी भाव पता होना चाहिए, इनके अंग पता होना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि जो रस होते हैं वो श्रृंगार है, तो इसका स्थायी भाव रति है। हास्य है, इसका हास्य है, मैं आगे बताऊंगा। करुण है, इसका शोक है। वीर है, उत्साह है, अभी लिखो मत। अद्भुत है, इसका आश्चर्य है। भयानक है, भय है। रौद्र है, क्रोध है। बीभत्स है, गुस्सा है। शांत निर्वेद, वात्सल्य, रति और भक्ति अनुराग। इतने रस हैं, और दोस्तों इनको एक एक तरीके से अच्छे से पढ़ लेते हैं, बहुत बेधड़क तरीके से। रसों के अंग में 2 चीजें बहुत एग्जाम में पूछी जाती हैं कि रसों में स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है, नोट कर लीजिए 11 होती है, और संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। ठीक है, ये 2 चीजें आपको नहीं भूलनी है। चलिए अब देखिएगा, स्थायी भाव डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने 11 रस हैं हमारे, इनके स्थायी भाव तो आपको रटे होने चाहिए। इनके स्थायी भाव तो आपको रटे ही होने चाहिए। बोले सर कैसे? वर्तमान में जो 11 रस है, इनका श्रृंगार रस की बात अगर की जाए तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। हास्य रस का स्थायी भाव, अच्छा श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा जाता है। हास्य रस का क्या है? हास्य है। करुण रस का क्या है? शोक है। रौद्र रस का क्या है? क्रोध है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बीभत्स रस का क्या है? जुगुप्सा है। भयानक रस का क्या है? भय है। अद्भुत रस का क्या है? विस्मय है। वीर रस का क्या है? उसका क्या है? उत्साह है। शांत रस का क्या है? निर्वेद है। वात्सल्य रस का क्या है? वात्सल्य है। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? भगवत, अनुराग या विषय। ठीक है ना, तो ये हमने पढ़ लिए, ये पढ़ लिए। अब चलिए देखिएगा, यहां पर अगर मैं बात करता हूं संचारी भाव। संचारी भाव वो होते हैं जो भाव हमारे हृदय में ज्यादा देर तक ना रुके। संख्या इनकी 33 मानी गई है। हर्ष, चिंता, गर्व, शंका, निर्वेद, मोक्ष, रोम आदि ये आपको लिखने नहीं है, लेकिन इनकी संख्या 33 है। ऐसे भाव जो ज्यादा देर तक हृदय में ना रुके वो संचारी है, और ऐसे भाव जो ज्यादा देर तक रुके वो है स्थायी। उनकी संख्या है स्थायी भाव, यानी संख्या है 11। ठीक है ना। अब चलिए एक एक रस को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। पहला है श्रृंगार रस। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। तो ये देखिए, गिरधर गोपाल को अपना बनाने के लिए कितना प्रेम है। गोपियों और कृष्ण के बीच में अगर मैं पूछ दूं कि कोई प्रेम है या माता और कृष्ण के बीच में, तो बोले कि बहुत सारा प्रेम है। जहां पर प्रेम होगा वहां श्रृंगार होगा, और इसे रसराज कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रसपति किसे कहा जाता है? श्रृंगार को। और इसका स्थायी भाव क्या है? रति है। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां रास्ता या राह भूल जाता हूं। तो दोस्तों ये तो प्रेम ही तो है, कहीं दुख झलक रहा है? नहीं। तो इस तरीके से अगर आए तो वहां पर टिक मार दीजिए। वीर रस देखिए। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे मामा, तथा निजतात से भी युद्ध में डरता नहीं। देखिए युद्ध की बात है तो वीर है, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, तो वीर। ऐसे कैसे हैं? ऐसे तो हमेशा रस वीर तो ही होंगे। आंसर तुरंत वीर हो जाएगा। करुण रस देखिए। जिस बच्ची ने कुछ नहीं पाया था, क्रूर हाथी ने उसे भी रुलाया था। तो ये कह सकते हैं करुणा है। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, ये करुणा है। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद कर लो कुर्बानी, वो करुणा है। सिंपल सी बात है। पहचानने की आवश्यकता यही है कि लॉजिक तुरंत लगना चाहिए, तुरंत माइंड हमारा सिग्नल दे कि आंसर ये होगा। ठीक है। हास्य रस देखिए। हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल। तो दोस्तों आप समझ रहे हो ना, हंसी आ जाएगी तो हास्य हो गया। रौद्र देखिए। खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। तो हम कह सकते हैं दोस्तों यह रौद्र रस हो जाएगा, रौद्रता आ जाएगी। भयानक में देखिए। सुनसान सड़क पर सन्नाटा था, भयानक, भय लग रहा था दूर से भी।
लग रहा था डर, डर भयानक है ना, भय है। तो हम ये कह सकते हैं ना, कुछ वर्ड ऐसे पकड़ने होते हैं हमें हिंदी में, जो तुरंत आंसर जो है मजबूर हो जाते हैं हम लोग कि हमारा आंसर यही होगा। बीभत्स में क्या है, गिद्ध और चील मंडरा रहे थे, तो दोस्तों बीभत्स हो गया। और चूहे को तड़पा रहे थे, तो ये क्या है, जुगुप्सा स्थायी भाव होता है इसका, बीभत्स हो जाएगा। अद्भुत, देखिए अद्भुत में क्या है, अभी मैंने आपको बताया था कि जब चीजें बढ़ा चढ़ाकर बोली जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसी तरीके से देखिए, मछली चलकर जमीन पर आई, क्या ऐसा हो सकता है, पानी में रहने वाली वस्तु क्या एकदम से आश्चर्य, आपको आश्चर्य हो जाएगा, तो अद्भुत रस हो गया। अचंबा देख ये साहिल भाई, ये एक ही चीज का है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, ये मैंने आपको अतिशयोक्ति अलंकार में, तो यहां पर अगर पूछा जाए कि कौन सा अलंकार है तो अतिशयोक्ति, और यहां पर रस पूछा जाए तो अद्भुत हो जाएगा। आश्चर्यचकित कर देने वाली चीजें अद्भुत ही तो होती हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। शांत रस का क्या होता है, निर्वेद होता है, स्थायी भाव, ये 9वां रस माना जाता है हिंदी में, ठीक है ना। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, ठीक है ना। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बंदी से टले, ये क्या है, शांति, बिल्कुल एकदम से मदमस्त। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, कोई दिक्कत नहीं, सब शांति है, जब दीपक देखा माही।